यो व्हाट्सअप स्क्वाड्स, कैसे हैं आप सब? आप लोग ने मेरा देखा होगा, अलीबाग का ब्लॉग आ रहे हैं एंड मेरा अलीबाग के ब्लॉग कैसे लगे आप लोगों को? दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑफ व्लॉगिंग। सो बहुत टाइम हो गया, हमने मिस डिटेक्टिव पार्ट्स को फिर से कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज हमारी वेकेशन स्टार्ट है एंड हम लोग थोड़ा घूम फिर रहे थे। सो आज वो टाइम आ चुका है जब हम मिस डिटेक्टिव को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं विद द पार्ट 3, मम्मी थीफ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई शहर में एक विशाल मम्मी ने तबाही मचा रखी थी। वो गाड़ियों को उठा के फेंक रही थी, पेड़ों को उखाड़ रही थी, बाप घरों रे। को तोड़ रही थी। शहर में एकदम से मम्मी कैसे आ गई? वहीं दूसरी तरफ म्यूजियम में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इजिप्ट से 3 ममीज को मुंबई के 3 म्यूजियम में लाया गया था। उन्हें देखने के लिए तीनों म्यूजियम्स में लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। क्या आप म्यूजियम की इस फोटो फ्रेम को देख के बता सकते हैं कि ये रियल है या फेक है? कहते हैं ये फोटो 1820 की है। नहीं भाई, इतनी पुरानी तो नहीं लग रही मेरे को, ये फेक है। फेक। ये फेक फोटो है। 1820 की फोटो में प्लेन कहाँ से आएगा? वही उस तो। वक्त प्लेन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तभी अचानक म्यूजियम में मम्मी घुस आती है। वो पूरे म्यूजियम में गैस छोड़ती है। गैस की वजह से सारे लोगों का दम घुटने लगता है और सारे बेहोश हो जाते हैं। मम्मी वहाँ अंदर आती है और ताबूत लेके चले जाती है। ऐसे ही दूसरे म्यूजियम में भी होता है। पहले गैस से लोगों को बेहोश और फिर मम्मी दूसरा ताबूत लेके भी चले जाती है। और फिर तीसरे म्यूजियम में भी यही होता है। तीनों ताबूत और मम्मी लेके चले जाती है। पूरे न्यूज चैनल के जरिए ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि मुंबई में मम्मी घुस आई है और म्यूजियम से बाकी 3 मम्मियों को भी चुरा लिया है। लोगों में डर आ जाता है कि शायद बाकी 3 मम्मी भी जिंदा ना हो जाए। इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आ जाता है। मेहुल म्यूजियम में पहुंच जाता है। म्यूजियम का ओनर मेहुल से मिलता है और उसे बताता है कि 3 ममीज जो ताबूत में कैद थे वो चोरी हो गए हैं। उनको एक बड़ी विशाल मम्मी ने ही चुराया है। वो मम्मी आई और यहाँ गैस छिड़क कर सबको बेहोश कर दिया और फिर ताबूत लेके चले गई। मेहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी उसे भाई वैसे मेरा क्वेश्चन था, गैस मुंह से कौन छोड़ता है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पास में एक पाइप पड़ा दिखता है। मेहुल समझ जाता है कि इस पाइप की मदद से ही गैस छोड़ा गया था। मतलब कोई म्यूजियम के आदमी ने भी मम्मी की मदद की होगी। मेहुल म्यूजियम के 3 लोगों से पूछताछ करता है। गार्ड कहता है, सर मैं तो बाहर पहरेदारी कर रहा था। जब मम्मी आई मैं मम्मी को देख के डर गया और वहाँ से भाग गया। टेक्नीशियन कहता है, सर मैं तो सीसीटीवी रूम में था। मम्मी को देख के डर गया और बाहर ही नहीं आया। मम्मी चले गई। उसके बाद बाहर आके मैंने ही ओनर को कॉल करके बुलाया। फिर ओनर कहता है, हाँ सर, इसी ने मुझे फोन करके बुलाया और मैं तुरंत यहाँ आ गया। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन मम्मी से मिला हुआ है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन मिला हुआ है? देखो, जैसे मेरे को लगता है गार्ड। देखो, गार्ड जो था वो डर के भाग गया। ठीक है, गार्ड मेरे ख्याल से सेफ है। ओनर। टेक्नीशियन लग रहा है मुझे। भाई हार्ड है यार। टेक्नीशियन हो सकता है बिकॉज वो बाहर निकल के शायद उसको पकड़ सकता था। पता नहीं यार, ये हार्ड है। पता नहीं, ओनर भी हो सकता है। ओनर तो नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। पता नहीं यार। मेहुल तुरंत टेक्नीशियन को पकड़ लेता है। जब सारे लोग बेहोश हो गए थे तो ये कैसे बच गया? और इसके चेहरे पे देखिए मास्क के निशान भी है और जेब में मास्क भी रखा हुआ है। टेक्नीशियन कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बोला गया था कि पूरे म्यूजियम में गैस फैला देना, फिर मम्मी आके ताबूत लेके चले जाएगी। मेहुल ओनर से पूछता है, क्या कुछ कीमती था उस ताबूत में? नहीं सर, बस वो एक मम्मी का ताबूत था। सालों पुराना है, इजिप्ट से लाया गया था। मेहुल को ये बात कुछ हजम नहीं होती। कोई ताबूत के लिए शहर में और म्यूजियम में इतना हल्ला नहीं मचाएगा। मेहुल तीनों ताबूत के फोटोज मंगवाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। तीनों ताबूत को देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ताबूत की चोरी क्यों हुई है। क्या आप तीनों ताबूत को देख के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, मुझे समझ में आ गया बिकॉज ये एक मैप को लीड कर रहा है। हाँ देखिए गाइस, ये जो पार्ट है ना, ब्लू वाला पार्ट, अगर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो एक मैप को लीड कर रहा है, विच इज मे बी अ बीच वाले केव। ताबूत में हीरे का स्लॉट खाली है
और वहाँ पहुँचने के लिए एक मैप दिख रहा है, लेकिन वो मैप अधूरा है। अगर आप तीनों ताबूत को जोड़ देंगे तो एक पूरा नक्शा बन जाएगा। शायद वो नक्शा हीरा तक लेके जाएगा, इसलिए उन ताबूतों की चोरी हुई होगी। लेकिन ये नक्शा कहाँ का है ये समझ नहीं आ रहा था। शायद ताबूत के अंदर कुछ सुराग हो, इसलिए चोरी की गई है और उस नकली मम्मी को इसके बारे में पता होगा। मेहुल ओनर से और पूछताछ करता है, मेरे को हीरे का और नहीं क्या पता। जानते हो इस मम्मी के बारे में और किस किस को पता था इस मम्मी के बारे में। तो ओनर उसे बताता है, कहते हैं इनमें से एक मम्मी जो उनकी राजा थी वो काली गुफाओं में रहती थी, उसे श्राप मिला था। सर इसके बारे में मुझे 2 साइंटिस्ट और एक असिस्टेंट रूपा को पता था। मेहुल दोनों साइंटिस्ट से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचता है। वो पहले साइंटिस्ट के घर जाता है तो देखता है उसका मर्डर हो गया है। वो दूसरे के घर जाता है तो उसका भी मर्डर हो गया था। फिर वो रूपा से मिलने जाता है तो देखता है कि उसका भी मर्डर हो गया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इन खूनों में कौन इन्वॉल्व है। क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन हो सकता है? मम्मी होगी या ओनर होगा? मम्मी या ओनर? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अबे फिर से टाइम दे रहा है। मम्मी या ओनर है? ये सारे खून ओनर ने करवाए थे। सिर्फ उसे और इन लोगों को ही ताबूत के बारे में पता था। ताबूत के बारे में जानने वाले सबका मर्डर हो गया, लेकिन ये बच गया। मेहुल उसको पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने घर से मिसिंग रहता है। मेहुल समझ जाता है कि वो हीरे की तलाश में निकल गया है, लेकिन कहाँ, ये कैसे समझेगा मेहुल को? तभी मेहुल को समझ जाता है कि ओनर कहाँ गया होगा। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ओनर नकली मम्मी के पास गया शायद। ओनर ने मेहुल को काली गुफाओं के बारे में बताया था। राजा वहीं कैद था, तो शायद हीरा भी वहीं होगा और नक्शा इन गुफाओं का होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार के पास भागता है, लेकिन मेहुल की कार लॉक्ड रहती है। क्या आप बता सकते हैं लॉक कैसे खुलेगा? सब्सक्राइब करके गाइस, ये स्क्वाड्स को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही लॉक खुलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहुल भी सब्सक्राइब बटन दबाता है और कार खुल जाती है। मेहुल कार लेके काली गुफाओं की तरफ निकल पड़ता है। काली गुफाओं के बाहर पहुंचते ही मेहुल को ओनर की कार दिख जाती है। मेहुल समझ जाता है कि ओनर यही है। मेहुल भी गुफाओं में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे 3 रास्ते मिलते हैं। कौन सा रास्ता लेना चाहिए मेहुल को? क्या आप सोच के बता सकते हैं? मेरे ख्याल से ना ये थर्ड वाला, बिकॉज फर्स्ट टू ना मेहुल को जानवर के। तीसरा रास्ता लेना चाहिए। तीसरे रास्ते में पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब ओनर यहीं से गया होगा। मेहुल पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ तीसरे रास्ते में चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जो बंद है। क्या आप इस लॉक को ध्यान से देख के बता सकते हैं दरवाजे को खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। एक सेकंड। एक सेकंड सेकंड। यस, मुझे पता चल गया। देखो इसमें क्या है ना, देखो हम 3 into 2 करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया। देन 6 में हमको ये लेफ्ट साइड वाला नंबर प्लस करना है। तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8। 3 3 2 जा 6 हो गया। 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9। 4 1 जा 4 होता है। 4 में 4 ऐड करेंगे 8। 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 है। 5 प्रेस करता है और डोर खुल जाता है। 2,3 8 है, तो 2 3 जा 6 + 2 8 हो जाएगा। 3,2 9 है, 3 × 2 6 + 3 9 हो जाएगा। 4,1 8 है, 4 × 1 4 + 4 8 हो जाएगा। सो 1,4 होगा 1 × 4 + 1 मतलब 5। मेहुल अंदर जाता है तो उसे वहाँ ओनर मिल जाता है। मेहुल मैंने ये पजल नहीं देखी हुई है, जिसको भी लगता है मैंने देखी हुई है। नहीं, मैंने नहीं देखी हुई है।
उसे पकड़ लेता है और सीधे ले जाके जेल में डाल देता है। Very good, लेकिन but it ओनर is कहता very है कि उसके पास ताबूत नहीं है। किसी अनजान व्यक्ति ने उससे ताबूत खरीद लिया था। उसने तो नक्शा याद कर लिया था और ताबूत के अंदर से वो पेपर निकाल लिया था जिसमें इस गुफा के बारे में पता था, और गलती से मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। मुझे ताबूत बेचने के 1 करोड़ रुपए मिले थे और मैंने ही दोनों साइंटिस्ट और रूपा का खून किया, जिससे इन ताबूत के बारे में किसी और को नहीं पता चले। बाप। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ताबूत किसने खरीदा होगा। क्या आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सोच के समझ के बता सकते हैं ताबूत किसने खरीदा होगा? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ताबूत मेरे ख्याल से गार्ड टेक्नीशियन गार्ड या टेक्नीशियन ने खरीद सकते हैं। वो पहले वाले साइंटिस्ट ने खरीदा था। जब मेहुल उसके घर गया था तो साइंटिस्ट के हाथ में मम्मी के कपड़े थे और उसके वॉल पे मम्मी और ताबूत के साथ एक सेल्फी भी थी, और वो सेल्फी उसके घर की लग रही थी। मेहुल उसके घर जाता है तो उसे ताबूत मिल जाता है। वाह। रिसर्च के लिए साइंटिस्ट ने ताबूत खरीद लिए थे। मेहुल उन्हें वापस म्यूजियम में लगा देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहली देखते हैं। बची है। रामपुर गांव में एक मेला लगा था जहां आए दिन लोगों के जेब से चीजें गायब हो रही थी। लगता है मेले में बहुत सारे जेब कतरे घूम रहे हैं। वो इतनी परफेक्शन से जेब काट रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था। एक दिन इंस्पेक्टर गणपत मेले में जाता है जेब कतरों को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई उसकी जेब काट लेता है और उसे पता ही नहीं चलता। मोए मोए। ये बात डिटेक्टिव मेहुल तक पहुंच जाती है। गणपत तो अगले दिन जी के मेहुल साथ जाता है मोए। मेले में जेब कतरों को पकड़ने के लिए। लॉजिकल आर्मी पॉज कीजिए और सोचिए क्या तरीका अपना सकता है मेहुल जेब कतरों को पकड़ने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अपनी जेब में पैसे रख के वो वेट करेगा एक जगह पे और पीछे शायद किसी को रखेगा, अपने जेब में पैसे रखेगा और वेट करेगा जब जो जेब पॉकेट मारा है वो उसका पैसे चुराए। चलिए मेहुल ने क्या तरकीब अपनाई वो देखते हैं। मेहुल ने पैसों को एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी अपने जेब के अंदर बांध दी और थोड़े पैसे जेब से बाहर निकाल दिए, जिससे जेब कतरों को लालच आ जाए। और जब जेब कतरे ने पैसे निकालने की कोशिश की और भागने लगा, रस्सी खींची और मेहुल समझ गया। उसने तुरंत उनको पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने क्या सोचा है? आपके आइडियाज मुझे कमेंट में बताएं। सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन करूंगा। मुंबई शहर। ओके गाइस, तो यही थी पहली मिस डिटेक्टिव की। वैसे मैंने एंड में सही बोला था, बस रस्सी का नहीं था क्योंकि वो पैसे लेके तो भाग जाएगा ऑफ कोर्स। सो गाइस, इसके एक्चुअली अगर मैं बताऊँ ना तो डिटेक्टिव मेहुल का जो चैनल है ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार, सब्सक्राइब करो डिटेक्टिव मेहुल को। देखो अगर हम देखें इनके, पता है ना इतने सारे एपिसोड्स हैं। नहीं इतने तो नहीं है इनके, बहुत सारे हैं भाई। इनके देखो 24 तक तो एपिसोड्स हैं इनके, और सब 20 मिनट्स। देखो ये देखो इतने सारे एपिसोड है, 136। देख रहे हो गाइस, इतने सारे एपिसोड्स हैं। तो इतने सारे एपिसोड्स तो हमारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं बस, और काफी सारे कंटेंट है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो मैंने क्या सोचा है ना, हम लोगों के अभी तक अगर हम देखें, ठीक है, स्क्वाड्स अगर गाइस अभी हम देखें तो हम लोगों ने टोटल बनाई है 2 एपिसोड्स, और अभी जो ये चल रहा है वो है तीसरा एपिसोड। सो हम बेसिकली 5 एपिसोड्स बनाएंगे। 5 एपिसोड्स के बाद मिस डिटेक्टिव की जो सीरीज होगी वो रुक जाएगी, एंड फिर हम लोग बढ़ेंगे किसी और सीरीज में, क्योंकि अगर हम एक ही सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत वो कंटिन्यू होती जाएगी। वैसे आर्ट ब्लॉग हमारा एपिसोड 1 आया, आर्ट ब्लॉग मेरा इतना सक्सेसफुल नहीं गया था, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग नॉट टू कंटिन्यू दैट मोर, बट आई विल सी अगर मेरे को अच्छा लगा तो आई विल डू इट। एंड अगर आपने अभी तक मेरा अलीबाग का ट्रैवल ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। ये मेरी पहली बार ब्लॉगिंग थी तो इसमें काफी सारी गलतियां हैं और इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे मिले हैं, एंड आई हैव टू करेक्ट देम। सो चलिए देखते हैं आगे कैसी चलती है मेरी जर्नी टू एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स।
सो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिस डिटेक्टिव पार्ट 4 जल्दी आएगा, ये 3 है ना, 4 और 5 दो पार्ट और बचे हैं। इसके बाद हम कोई और सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय स्क्वाड्स। एंड हम लोग जल्दी हमारा एक आउटरो भी बनाने वाले, जैसे अभी तो हम खाली ये करते हैं, ये एक्चुअली रिमोरल ब्लॉग्स का आउटरो है, बट लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। सो मिलते हैं अभी हम आपसे बाद में। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब मी, ओके, लाइक एंड आप भी बताइए हम कौन सी सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं। इफ यू हैव एनी आइडियाज सीरीज के जो आप लोग देखना चाहते हैं, गेम्स की, कुछ भी, एनीथिंग, ग्रैनी के कुछ भी, प्लीज मुझे कमेंट किए, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू यू गाइस। सो ठीक है स्क्वाड्स, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। वो कुछ भी हो सकती है, आर्ट, मिस डिटेक्टिव, व्लॉग, या कुछ भी हो सकता है। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बाय बाय।